हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4.35 का ए पार्ट फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेलेटी। क्वेश्चन रीड करते हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन विथ अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड एक्सटर्नल गेट्स। द फंक्शन इज एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ये समेशन 1 3 4 11 12 13 14 15। मतलब इस फंक्शन में यहाँ पर मीन टर्म्स दी हुई है। मीन टर्म्स दी हुई है मतलब ये 1 से लेकर यहाँ 15 तक दी हुई है मीन टर्म्स। और ये एसओपी फॉर्म में होता है मीन टर्म्स, ये आपको पता है। तो ये वाला फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है 4x1 मल्टीप्लेक्सर की सहायता से, और कुछ एक्सटर्नल गेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है ना। तो 4x1 यहाँ पर हमने मल्टीप्लेक्सर बना लिया है। इस मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 4 इनपुट होते हैं, और 4x1 मतलब इन 4 इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सिलेक्ट इनपुट्स। तो ये आपके सिलेक्शन इनपुट्स रहते हैं, और ये 4 इनपुट्स में से एक इनपुट सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें जो हमारे इनपुट्स हैं ए बी सी डी, इनमें से हमें ए और बी हमें सिलेक्शन इनपुट्स को देने हैं। ये बात ध्यान रखना। मतलब जो आपकी एमएसबी रहेगी और एमएसबी के पास वाले जो वेरिएबल रहेगा ए और बी, ये दोनों यहाँ पर सिलेक्शन को देने हैं। और सी और डी ये जो 2 वेरिएबल हैं, ये हम इन 4 इनपुट्स में से अब जहाँ पर भी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी एंड डी अवेलेबल करेंगे। और किस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे अभी आगे वीडियो में। तो वो हमें हो सकता है कुछ एक्सटर्नल गेट्स के साथ भी लगाना पड़े, सो दैट दिस फंक्शन कैन बी अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी को आपको यहाँ कनेक्ट करना है सिलेक्ट इनपुट पर, और सी डी को यहाँ पर जो आपके 4 इनपुट्स होते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर के, वहाँ पर कनेक्ट करना है। अब जो आपके 4 इनपुट्स रहेंगे ए बी सी डी, इनके हमने जो 2 to the power 4 मतलब टोटल 16 जो ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं। 0 0 0 0 0 0 0 1 इस तरह से सारे लिख लिए हैं। लास्ट वाला आपका आता है 15 मतलब 1 1 1 1। तो ये हमने ए बी सी डी के सारे ऑप्शन यहाँ पर लिख लिए हैं, टोटल 16 ऑप्शन। और आपने जो आपको बुलियन फंक्शन दिया है वो बुलियन फंक्शन में आप देखिए मीन टर्म कौन कौन सी है, 1 3 4 11 12 13 14 15। तो इसके अकॉर्डिंग हम एफ की वैल्यू भी यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू जहाँ पर 0 है मतलब 0 0 0 0 वहाँ पर 0 एंटर की है। 1 आपकी मीन टर्म है तो 0 0 0 1 पे 1 लिखा है, 3 पे 1 लिखा है ना, 4 पे 1 लिखा है, और 4 के बाद डायरेक्ट आपका 11 12 13 14 एंड 15। ये देखो ये सारी वैल्यूज़ 1 है तो यहाँ पर 1 एंटर कर दिया है। ठीक है, तो ये टेबल बनाना तो बहुत इजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बिकॉज आपके यहाँ पर 4 सिलेक्ट इनपुट्स होंगे यहाँ पर, तो इन 4 सिलेक्ट इनपुट्स की आपकी वैल्यू क्या क्या होगी, 0 0 मतलब 0, और 1 मतलब 0 1, और क्या हो सकती है 1 0 या 1 1, है ना। तो ए बी की वैल्यू 0 0 कब होगी, 0 1 कब होगी, तब जब आपकी वैल्यू ए बी की 0 0 होगी तब ये वाला इनपुट सिलेक्ट होगा 0, जब 0 1 होगी तब 1 नंबर वाला होगा, जब 1 0 होगी तब 2 नंबर वाला होगा, और 1 1 होगी तब ये 3 नंबर वाला ये वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, है ना। तो अब ये जो यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, इस टेबल में आप देखिए कि यहाँ पर जो टोटल 16 ऑप्शंस हैं, इन 16 ऑप्शंस में से मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना देती हूँ। तो इन 4 जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में ए बी की वैल्यू 0 0 ही है, देखिए चारों में। नेक्स्ट 4 में ए बी की वैल्यू 0 1 है, उसके आगे के नेक्स्ट 4 में ए बी की वैल्यू 1 0 है, मतलब ए बी की वैल्यू 2 है, और नेक्स्ट जो है उसमें ए बी की वैल्यू 1 1 है।
यहाँ पर लास्ट वाले में। अब हमको क्या करना है कि ये जो f की वैल्यू यहाँ पर मिली हुई है, इस f की वैल्यू को हमको सी डी से किस प्रकार इसको लिंक कर सकते हैं वो सोचना है। तो जब ए बी की वैल्यू आपकी 0 0 हो, इस फर्स्ट 4 के लिए आप देखिए, जब d की वैल्यू 0 हो, f की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू 0 है, और d की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू भी 1 है। मतलब इन चारों के लिए f इज इक्वल टू d आ गया है। मतलब जो d की वैल्यू होती है वही f की वैल्यू होती है। c पे यह डिपेंड नहीं कर रहा है जब ए बी की वैल्यू 0 0 है ना। अब सेकंड ऑप्शन में हम आते हैं, जब ए बी की वैल्यू 0 1 हो, मतलब ये चारों ऑप्शन हम देखते हैं, ये चारों जब ए बी की वैल्यू 0 1 मतलब 1 हो, तब आप देखिए कि f की वैल्यू 1 है जब सी डी दोनों की वैल्यू 0 0 है। जब सी डी की वैल्यू 0 1 है, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1, जब सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0 है तब भी f की वैल्यू 0 है। मतलब आप देखिए कि ये सिर्फ आप इतना देखिए सी डी की वैल्यू और f की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि ये जो f है ये c और d के बीच नॉर ऑपरेशन है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, नॉर ऑपरेशन में जब दोनों वेरिएबल 0 होते हैं तब 1 मिलता है और रेस्ट ऑफ द केसेस में 0 मिलता है। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर मतलब और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो c प्लस डी के इक्वल हो गया इन चार केसेस में। अब उसके आगे जब a और b की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में 1 0 है, a और b की वैल्यू 1 0 है, तब आप देखिए कि सी डी के हिसाब से f कैसे चेंज हो रहा है। तो f की वैल्यू जब c की वैल्यू और d की वैल्यू 0 0 हो तब f की वैल्यू 0 है, फिर 0 1 हो तब भी 0 है, 1 0 हो तब भी 0 है, और जब c और d दोनों की वैल्यू 1 1 है तब f की वैल्यू 1 है। मतलब f c और d के बीच एंड ऑपरेशन बता रहा है इस पर्टिकुलर 4 केसेस के लिए, है ना। मतलब जब a b की वैल्यू 1 0 हो तो f इज इक्वल टू आपका क्या हो गया c एंड d। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो रेस्ट 4 केसेस बचे हैं उसके अंदर f की जो वैल्यू रहती है, f की वैल्यू देखो 1 ही है इन ऑल द 4 केसेस रिमेनिंग। मतलब जब आपकी ए बी की वैल्यू 1 1 हो तब आपकी f की वैल्यू 1 आ रही है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ c एंड d, तो c और d पर डिपेंड नहीं कर रही है। इन चारों केस में f की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कंक्लूजन निकाला कि जब ए बी की वैल्यू 0 0 हो तब f d के बराबर है, जब ए बी की वैल्यू 0 1 हो तब f c और d के बीच नॉर ऑपरेशन है, जब ए बी की वैल्यू 1 0 हो तब f की वैल्यू c और d के बीच एंड ऑपरेशन है, और जब ए बी की वैल्यू 1 1 हो तब f की वैल्यू 1 है। तो अब हम ये जो टेबल है इस टेबल के यूज से ये जो 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया है इसमें जब हमारे पास ए बी की वैल्यू जब 0 0 रहेगी, जब 0 0 रहेगी मतलब ये वाला जो इनपुट होगा वो इनपुट आउटपुट में सिलेक्ट होगा। तो हमारा जब ए बी की वैल्यू 0 0 होती है तब f की वैल्यू d के इक्वल होती है। तो ये 0 वाला इनपुट आप d से कनेक्ट करें, किस वेरिएबल से कनेक्ट करें, d से। देखिए यहाँ पर ये जब ए बी की वैल्यू 0 0 है तब f इज इक्वल टू d है ना। इसी तरीके से जब ए बी की वैल्यू 0 1 होती है, 0 1 होती है तब आप टेबल में देखिए c और d के बीच नॉर ऑपरेशन होती है। तो यहाँ पर ये c वेरिएबल गया है और ये यहाँ पर d लिया है और ये नॉर गेट लगाया है हमने, ये नॉर गेट का सिंबल है। नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हमने 1 से कनेक्ट किया है, जो इनपुट 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब 0 1 वैल्यू होगी तब ये 1 वाला यहाँ पर f में सिलेक्ट होगा। इसी तरीके से जब 1 0 होगी ए बी की वैल्यू 1 0 जब होगी तब यहाँ पर c और d के बीच एंड ऑपरेशन है। देखिए यहाँ पर c और d के बीच एंड ऑपरेशन है, तो यहाँ पर
आपने सी यहाँ से डी ले लिया है, ये वाला इनपुट, ये डी आया है और ये आपका सी है, यहाँ से सी से कनेक्शन लिया है, तो यहाँ पर सी और डी के बीच एंड गेट लगा दिया है, तो यहाँ पर सी एंड डी इनपुट 2 नंबर पे जाएगा, है ना। जब आप यहाँ पर 1 0 देंगे तब ये जो 2 के लिए जो इनपुट होगा वो वाला सिलेक्ट होगा यहाँ पर। और जब 1 1 वैल्यू होती है तब f की वैल्यू 1 होती है, तो हमने 3 नंबर का जो इनपुट है उसको 1 से कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर और कुछ एक्सटर्नल गेट की हेल्प से हमने हमारा जो बुलियन फंक्शन गिवन है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं कि ये सही में हमारा जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो सही है या नहीं। अब आपने मान लो ABCD का वैल्यू, आपकी ABCD 4 वेरिएबल है, इनका वैल्यू है 0 0 1 1। 0 0 1 1 किसके लिए है? 3 के लिए है। 3 के लिए मतलब ये आपकी मीन टर्म है, जो आपका बुलियन फंक्शन दिया है क्वेश्चन में उसमें मीन टर्म है यहाँ पर 3, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 1 आंसर आना चाहिए, यहाँ पर आउटपुट में 1 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू 0 0 रखते हैं। देखो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 0 दिया। जैसे ही आप 0 0 देंगे, यहाँ पर 0 0 देंगे तो ये वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, है ना। अब ये वाला इनपुट जो है वो आपका कनेक्ट है डी से, तो आप देखिए आपके डी की वैल्यू इस रिस्पेक्ट में क्या है 1, तो डी आपका डी का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे डी का वैल्यू 1 होगा ये 0 वाली आपकी सिलेक्ट होगी और यहाँ एफ की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो 3 आपकी मीन टर्म है इसलिए यहाँ पर 1 आई है ना। अब आपको पता है कि आपकी 1 0 1 0 अगर आप लेते हैं, सेकंड ऑप्शन लेते हैं, अब ये आपका हो गया। अब ये आप ले रहे हैं 1 0 1 0, ये वाली मीन टर्म है आपकी विद रिस्पेक्ट टू 10, जो कि आपके बुलियन फंक्शन में अवेलेबल नहीं है। देखिए आप यहाँ पर बुलियन फंक्शन में 10 अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर आप ये वाला इनपुट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ f की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अब देखिए आप a b की वैल्यू आपने रखी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू जब 1 दी, b की वैल्यू 0 दी आपने, 1 0 मतलब 2, तो 2 मतलब ये वाला इनपुट सिलेक्ट होगा 2 वाला। अब C और D की वैल्यू यहाँ पर जो अभी गिवन केस आपका है इसमें 1 और 0 है, तो जब 1 और 0 आप देंगे, 1 और 0 के बीच एंड होगा, तो मतलब यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। 1 एंड 0 मतलब एंड ऑपरेशन में यहाँ पर 0 मिलेगा, तो 2 जब सिलेक्ट होगा तब आपकी f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप जो बचे हुए सारे केसेस हैं उनके लिए चेक करके बता सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर 4x1 मल्टीप्लेक्सर और इन गेट्स की सहायता से आपने गिवन बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।